वाराणसी के शीतला माता घाट पर आरती के वक्त जो आतंकी हमला हुआ, उसके तार जुड़े हैं पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान से। जी हां, सुनकर चौंके मत, क्योंकि जैसे जैसे हमले की जांच आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे पाकिस्तान का घिनौना चेहरा बेपर्दा होता जा रहा है। जिन आतंकियों ने इस हमले की नापाक साजिश रची, उन्हें पनाह देने वाला भी पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान है, जो दोस्ती की आड़ में हमारे पीठ में खंजर घोंपकर दगाबाजी कर रहा है। जब जब हमारी सरजमी पर खूनी हमले हुए, तब तब पाक का नापाक चेहरा सामने आया। लेकिन यहां सवाल यह खड़ा होता है कि आखिर कब तक? दहशतगर्दों ने 6 दिसंबर 1992 के बाबरी विध्वंस का बदला लेने के मकसद से वाराणसी ब्लास्ट को प्लान किया। जी हां, हम बात कर रहे हैं उस अमंगल दिन की, जब शिव की नगरी काशी की शीतला माता घाट पर चरमपंथियों ने लो इंटेंसिटी का ब्लास्ट कर 25 लोगों को जख्मी कर दिया और एक मासूम को मौत की लंबी नींद सुला दिया। वाराणसी बम विस्फोट मामले में जांच एजेंसियों को पहली सफलता बुधवार को इस हादसे के मुख्य साजिशकर्ता डॉक्टर शाहनवाज और असदुल्ला के पहचान के रूप में मिली। जांच एजेंसियों का दावा है कि वाराणसी धमाके की साजिश आतंक के डॉक्टर शाहनवाज ने रची थी। डॉक्टर शाहनवाज की दिल्ली के बटला हाउस मुठभेड़ और 2006 के वाराणसी बम धमाके मामले में भी तलाश है। शाहनवाज और असदुल्ला फिलहाल सरचाह में हैं। सूत्रों के मुताबिक संजारपुर निवासी शाहनवाज आजमगढ़ से BA करने के बाद लखनऊ में एक नर्सिंग होम में काम करता था। बाद में वह इंडियन मुजाहिदीन से जुड़ गया। इस समय इंडियन मुजाहिदीन का नियंत्रण उसी के हाथों में है। पुणे के जर्मन बेकरी बम ब्लास्ट, दिल्ली का जामा मस्जिद इलाके में विदेशी पर्यटकों की बस पर फायरिंग और वाराणसी में बम धमाका कर इंडियन मुजाहिदीन अपनी मौजूदगी दिखाना चाहता है। राजस्थान के जयपुर में 2008 के सीरियल बम धमाकों में जिनमें 60 लोगों की जान गई थी, उसमें भी शाहनवाज का ही हाथ था। इस घटना का दूसरा मास्टरमाइंड असदुल्ला डॉक्टर जावेद का बेटा है। दिल्ली धमाके में अपना नाम आने के बाद डॉक्टर शाहनवाज और असदुल्ला दुबई निकल गए। दोनों इंडियन मुजाहिदीन के संस्थापक रियाज भटकल के काफी नजदीकी बताए जा रहे हैं। वाराणसी बम धमाके के मुंबई कनेक्शन के मद्देनजर दिल्ली में बुधवार को गृह मंत्रालय की अहम बैठक हुई। बैठक में यह बात सामने आई कि वाराणसी बम धमाके में आतंकवादियों ने अमोनियम नाइट्रेट और एल्यूमिनियम के टुकड़ों का इस्तेमाल किया था। खुफिया सूत्रों के मुताबिक इंडियन मुजाहिदीन के संस्थापक इकबाल भटकल और रियाज भटकल आतंकी संगठन को फिर मजबूत करने की फिराक में हैं। इकबाल भटकल इन दिनों संयुक्त अरब अमीरात में है, जबकि उसके छोटे भाई रियाज ने कराची में शरण ले रखी है। खबर यह भी है कि मुंबई ATS और NIA की टीम विकास अहमद और बकरुद्दीन से पूछताछ कर रही है। बकरुद्दीन पर हैदराबाद में पुलिसकर्मियों पर हमले का आरोप भी है। हमले का पाकिस्तान कनेक्शन, गद्दारी पर उतरा पड़ोसी मुल्क, दोस्ती की आड़ में दगाबाजी, कराची प्रोजेक्ट का हिस्सा वाराणसी ब्लास्ट। कराची प्रोजेक्ट पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI और वहां के आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा और हुजी का एक मिला जुला प्रोजेक्ट है, जिसमें शामिल आतंकियों की ट्रेनिंग पाकिस्तान में होती है। इसके बाद भारत में वारदातों को अंजाम देते हैं। इस प्रोजेक्ट का नाम पाकिस्तान के शहर कराची के नाम पर रखा गया है, जो दाऊद इब्राहिम और टाइगर मेमन जैसे भगोड़े गैंगस्टरों की शरणगाह माना जाता है। 2003 के बाद अस्तित्व में आए इस प्रोजेक्ट के तहत ही दाऊद को स्थानीय सरकार का संरक्षण मिला हुआ है। यह प्रोजेक्ट 2005 से अब तक
10 बम धमाकों में 517 भारतीयों की मौत के लिए सीधे तौर पर जिम्मेदार है। इंडियन मुजाहिदीन को भी इस प्रोजेक्ट का हिस्सा बताया जाता है। बनारस में हुआ धमाका भले ही ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा सका, लेकिन इससे आतंक की दहशत तो फैल ही गई और एक बार फिर खुल गई है पड़ोसी मुल्क की गद्दारी की पोल। ब्यूरो रिपोर्ट, इट्स न्यूज। क्राइम बीट में अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको लेकर चलेंगे एक ऐसे गेस्ट हाउस में जहां मेहमान नवाजी की आड़ में होता है अय्याशी का धंधा।